Hello class, I am a science teacher. Today I am explaining a very interesting chapter about the solar system. In this chapter you will learn about the sun, the planet, the moon and eclipse, artificial satellites and tides जो लहरें उठती हैं जब हमारे मून की जब बोलते हैं ना ये फेसेस चेंज होते हैं या सन की डायरेक्शन चेंज होती है तो सारी चीजें उसके साथ बदलती हैं. Solar system consists of Sun at the center, 8 planets around 172 known moons, asteroids, comets, dust and gases. Planets, asteroids and comets travel around the Sun along circular path is called orbit. सन के चारों तरफ जो है हमारे एस्टेरॉइड प्लैनेट और कॉमेट्स जो है वो घूमते रहते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं ऑर्बिट्स सर्कुलर पाथ को. फर्स्ट वन इज सन. द सन इज अ स्टार. सूरज भी एक तरह का तारा है. इट इज द स्टार क्लोजेस्ट टू द अर्थ जो पृथ्वी के पास है. इट इज लाइक ए ह्यूज बॉल ऑफ हॉट एंड बर्निंग गैसेस. द लाइट दैट एमिट्स is the result of mixture of seven colors violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. बोल सकते हैं विबग्योर यानी पूरा ही हमारा इंद्रधनुष. The sun lies at distance of कितनी ज्यादा दूरी पर kilometers from the earth. 149598900 kilometers from the earth. पृथ्वी से इतना ज्यादा दूरी पर है हमारा सन. अब देखने में कितना लगता है कि वो रहा पास में, लेकिन कितना डिस्टेंस है 149598900 किलोमीटर्स. द टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द सन इज अबाउट 15 बिलियन डिग्री सेंटीग्रेड. जब टेम्परेचर नॉर्मली गर्मियों में 45 जाता है तभी हमारी हालत खराब होने लगती है. अब जब वो 15 बिलियन डिग्री सेंटीग्रेड चला जाएगा तो सोचिए क्या होगा. इमेजिन ही नहीं कर सकती कि सन में कितनी ज्यादा हीट और एनर्जी है. It is about 6000 degrees Celsius on the surface. There is thin layer of atmosphere of the sun. This layer is called corona. We can sometimes see the corona during a solar eclipse. यानी ये जो लेयर है कोरोना नाम है इसका जो सन के आसपास घूमती है. कोरोना वायरस नहीं, कोरोना एक लेयर है और ये हमें कब दिखाई देती है जब सोलर एक्लिप्स होता है. The sun is mainly made up of hydrogen gas. The hydrogen present in the sun is constantly changing into helium. Helium gas वो देखा है वो जो गुब्बारे में भरती है जो ऊपर को उड़ जाता है गुब्बारा. In this process, a vast amount of heat and light energy is released. The energy is greatly responsible for the survival of life on Earth. The energy obtained from the sun is called solar energy. जो सूरज से हमें रोशनी मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं सोलर एनर्जी. अब हमारे आते हैं 8 प्लैनेट्स अलग अलग. मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून इन अ सोलर सिस्टम. ये एक सर्कुलर पाथ में ही सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं. फर्स्ट वन इज मर्करी. इट इज द नियरेस्ट planet from the sun. It is second smallest of 8 planet of solar system. ये दूसरा छोटा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का. इट डिस्टेंस फ्रॉम सन अबाउट, ये इतनी दूरी पर है सूरज से. इट मूव अराउंड द सन एट एवरेज स्पीड ऑफ 30 miles per second and takes about 88 days to complete one rotation. इसे सूरज का एक चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं 88 days. Mercury rotates on its axis in a period of 58 hours, 30 minutes and 34 seconds. Mercury has no moon. ये मून नहीं है. फिर आता है वीनस. Venus has been named after the Roman goddess of love. It is brightest of all planets. सबसे ज्यादा चमकीला planet है. It is slightly smaller than the Earth, जो कि हमारी अर्थ से थोड़ा सा छोटा है. It is a distance of 10,82,08900 kilometer from the sun. इतनी डिस्टेंस पर है. Venus rotates in clockwise direction. ये clockwise direction में घूमता है. Like Mercury, it does not have any satellite. जिस तरह मरकरी के पास सैटेलाइट है इसके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है. It takes about 2 to 4.7 days to complete one revolution. इसको एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितने 224.7 दिन लगते हैं. It takes 243 days to spin on its axis. This means that the day in Venus is longer than a year. Venus is usually visible in mornings and evenings.
एंड इट इज कॉल्ड मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। ये ज्यादातर सुबह या शाम के समय दिखाई देता है, इसीलिए हम इसे मॉर्निंग या इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। अब आता है हमारा अर्थ, सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट जहां हम रहते हैं। ये भी सोलर सिस्टम का ही एक पार्ट है। इट इज द थर्ड प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। इट लाइज बिटवीन वीनस एंड मार्स। ये वीनस और मार्स के बीच में है। अर्थ इज 50 लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है ये सोलर सिस्टम का। इट डिस्टेंस अबाउट इतने किलोमीटर। इट ऑर्बिट ऑफ द सन स्पीड इतने किलोमीटर पर आवर में घूमता है। इट कंप्लीट वन रेवोल्यूशन राउंड ऑफ सन 365। एक रेवोल्यूशन पूरा करने में इसे 365 दिन लगते हैं। 5 घंटे और 48 मिनट और 45 सेकेंड। इट completes one rotation on its axis of 24 hours 56 minutes and 4.09 सेकेंड। एक रोटेशन कंप्लीट करने में इसे 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकेंड लगते हैं। अब आता है हमारा मार्स। मार्स इज अ स्मॉलर देन अर्थ, पृथ्वी से छोटा है। इट इज डिस्टेंस अबाउट 227940500 किलोमीटर फ्रॉम द सन। इट रिवॉल्व्स एट द स्पीड अबाउट 25 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 25 किलोमीटर से थोड़े से ही समय में। इट कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन राउंड सन अबाउट 687 डेज। इसको एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 687 डेज लगते हैं। इट रोटेट्स ऑन एक्सिस इन 24 आवर 37 मिनट एंड 22.66 सेकेंड। और एक रोटेट कंप्लीट करने में इसे कितना समय लगता है? 24 घंटे 37 मिनट और 22.66 सेकेंड। मार्स इज द नेम आफ्टर रोमन गॉड ऑफ वॉर। इट इज कॉल्ड रेड प्लैनेट, क्योंकि ये थोड़ा सा मिट्टी जैसा रेड रेड होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? रेड प्लैनेट। अब आता है हमारा जुपिटर। इट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। द डिस्टेंस between Jupiter and the Sun is ये। It completes one revolution around the Sun about 12 years। एक रेवोल्यूशन में इसे 12 साल लगते हैं। It complete one rotation in just 10 hours। 10 घंटे में एक रोटेशन करता है। It is mostly made of gases of hydrogen is the prominent। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो पाई जाती है इस पर हमारे जुपिटर, वो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस। फिर आता है हमारा सैटर्न, इसे रिंग प्लैनेट भी बोलते हैं। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज अबाउट 1426978 किलोमीटर अवे द सन। इट रिवॉल्व्स अराउंड सन 10759 days। इट कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 10 hours 14 मिनट। और एक रोटेशन को कंप्लीट करने में इसे कितना समय लगता है? 10 घंटे 14 मिनट। Saturns look like beautiful because it has a ring around it। The ring are made up of water। जो इसकी रिंग है ये पानी की बनी है। आइजी एंड रॉकी पार्टिकल, बर्फीले और आइजी पार्टिकल से। इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ गैसेस, और गैसेस भी साथ मिली हुई हैं। फिर आता है हमारा यूरेनस। इट इज सेवेंथ प्लैनेट ऑफ द सन। इट इज अ डिस्टेंस ऑफ from the sun. Its complete one rotation 17 hours 12 minutes. It takes itne 9 days and 84 years to complete one revolution of the sun. Uranus appears blue and green color due to presence of methane gas in its atmosphere। ये ब्लू और ग्रीन कलर का नजर आता है क्योंकि यहाँ पे कौन सी गैस प्रेजेंस है? मीथेन गैस। अब आता है हमारा नेपच्यून। It is the eighth planet of the sun. It is distance ये from the sun. It takes 16 hours 6 minutes to complete one rotation. It completes one revolution round the sun 60199.63 days और 165 ईयर यानी 165 साल लगते हैं। Winds and storm are also occur on Neptune। यहाँ पे बहुत ज्यादा तूफान या तेज हवाएं चलती हैं। फिर आते हैं हमारे सैटेलाइट, यानी जो हमारे उपग्रह जो बोल सकते हैं ना, छोटी छोटी सैटेलाइट जो हमारी अंतरिक्ष में घूमती रहती हैं। सैटेलाइट आर ह्यूज बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट। द मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट। मून जो है हमारा अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, उसे हमने नहीं बनाया है, वो नेचुरली है। अर्थ दैट रिवॉल्व अराउंड इट, इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन 27.3 days। The moon is about 384,400 kilometers away from the earth। जो चांद है वो कितनी दूरी पर है? मून हैज नो लाइट्स ऑफ इट ओन। चांद के पास अपनी जो है रोशनी नहीं है, वो सूरज की रोशनी से रिफ्लेक्ट होकर चमकता है। सरफेस ऑफ द मून, मून की जो सतह है वो कैसी है? द सरफेस ऑफ द मून इज नॉट इवन। इवन नहीं है, बोल सकते हैं ऐसी नहीं है।
कुछ ऐसी उबड़ खाबड़ टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी हो सकती है। Consist of great plains and huge mountains. The surface of moon is covered with thick layer of dust. जो इसकी फर्स्ट लेयर है बोल सकते हैं वो डस्ट या मिट्टी की है, काफी अच्छी मोटी थिक लेयर। देयर इज नो वाटर एंड एयर, यहाँ पर ना पानी है ना हवा है। वी कैनॉट हैव हियर इवन आवर ओन वॉइस ऑन इट। दिस इज बिकॉज द साउंड वेव्स नीड अ मीडियम टू ट्रेवल। यहाँ पे हमारी बातों को या हमारी साउंड वेव्स को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए होता है, एक रास्ता। But absence of atmosphere present, the propagation of sound wave, the temperature on the moon during daytime is about 100 degree, दिन के समय इसका तापमान, while at night it falls about 150, और दिन के समय -150, रात के समय -150 से कम इसका टेम्परेचर हो जाता है और दिन के समय 100 डिग्री। Phases of moon. See the moon every night for several nights at fetch. कहते हैं ना चांद की कलाएं होती हैं, चांद अपना चेहरा बदलता है। एक दिन आप चांद को देखिए, अलग शेप होगी, दूसरे दिन अलग, तीसरे दिन अलग, चौथे दिन अलग। हर 15 दिन में जो मून है वो अपनी शेप को चेंज करता है। द मून चेंजेस इट्स शेप ऑलमोस्ट डेली, थोड़ा थोड़ा दिन में बदलता रहता है। द मून रियली चेंज इट्स शेप ऑन इट्स ओन, अपनी शेप ये खुद बदलता है। It does not as its orbit on Earth, its different part lit up by the sunlight different time. We are able to see only it part the faces the sun. हम इसका वो ही हिस्सा देख पाते हैं जो हमारी ओर होता है। The rest of the moon remain in the dark which cannot see. और जो पार्ट ढका हुआ होता है, अंधेरे में होता है, उसको हम नहीं देख पाते। We feel as if the moon is changing its shape. This changing shape of the moon are called the phases of moon. चांद के इन बदलने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, फेजेस ऑफ मून, यानी चांद के अलग अलग चेहरे। ऑन सेम डेज वी नॉट सी द मून एट ऑल बिकॉज इट्स इल्यूमिनेटेड साइड फेसेस अवे फ्रॉम अर्थ, दिस इज कॉल्ड न्यू मून, बिल्कुल नया चांद जिसे बोलते हैं। व्हेन ओनली अ स्मॉल पोर्शन द मून इज विजिबल, जब थोड़ा सा चांद दिखाई देता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, क्रिसेंट मून। When only half of the moon is visible, it's called half moon. ये वाला हो गया हमारा थोड़ा सा क्रिसेंट मून। और जब आधा दिखाई देगा तो ये हो गया हमारा हाफ मून। और जब थर्ड क्वार्टर होगा कुछ इस तरह से, तो ये क्या होगा हमारा, गिबस मून। द फुल मून इज विजिबल व्हेन द एंटायर साइड ऑफ द मून फेसिंग द अर्थ रिसीव सनलाइट। पूरा चांद हमें तब दिखाई देता है जब मून जो है वो प्रॉपर सनलाइट की ओर होता है। अब आती है हमारी आर्टिफिशियल सन सैटेलाइट। पहले तो थी हमारी नेचुरल सन सैटेलाइट जो हमारा मून था, अब है आर्टिफिशियल जो मैन मेड है। Man-made satellites which are put into the orbit planet by man are called artificial satellites. These are used for collecting information about space in communication and broadcasting, weather forecast, forecasting of natural calamities like storms, cyclones, floods and moving glacier. जो हमें सारी चीजें पहले ही पता चल जाती हैं वो किसके थ्रू पता चलती हैं, सैटेलाइट के थ्रू, कि अब ये होने वाला है। The first artificial satellite was Sputnik 1 launched by Soviet Union, now Russia, 1957. India launched its first satellite Aryabhat into space in 1975. Rohini 1, Apple 1A, INSAT 1B and 4B are some other Indian satellites. ये क्या है, अलग अलग सैटेलाइट्स के नाम है जो कि इंडियन सैटेलाइट्स है। फिर है हमारे एक्लिप्स। We know that the earth revolves around the sun and the moon revolves the earth. During revolution where there are three heavenly bodies come in a straight line and an eclipse occurs. यानी तीन ग्रह जब एक लाइन में आ जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, eclipse. There are two types of eclipse, lunar eclipse and solar eclipse. First one is lunar eclipse. It occurs when the earth come in between the sun and moon. ये तब होता है तो कब, जब अर्थ जो है वो बीच में आ जाती है, किसके, सन और मून के बीच में हमारी अर्थ आ जाएगी। जैसे मान लीजिए ये हमारा सन हो गया, ये मून हो गया और ये बीच में इनके क्या आ गई, अर्थ आ गई, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, lunar eclipse. The earth casts a shadow on the moon
and the moon is not visible to us. अब क्या होगा जब पृथ्वी बीच में आ जाएगी, ये हमारा मून है, ये हमारा सन है, जब पृथ्वी बीच में आ गई तो हमें चांद दिखाई देगा नहीं, चांद हमें दिखाई नहीं देगा. लूनर एक्लिप्स कैन ओनली ड्यूरिंग अ फुल मून, ये तभी होता है जब चांद पूरा होता है. फिर आता है हमारा सोलर एक्लिप्स. एक तरह से हम इन्हें बोल सकते हैं ग्रहण लगना, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण. ये हो गया हमारा चंद्र ग्रहण और ये हो गया हमारा सूर्य ग्रहण. इट अकर्स व्हेन द मून कम इन बिटवीन द सन एंड अर्थ. और सोलर एक्लिप्स कब होता है? ये हमारा सन हो गया, ये हमारी अर्थ हो गई और ये हमारा मून हो गया. सोलर एक्लिप्स तब होता है जब पृथ्वी और सूरज के बीच में चांद आ जाता है. द मून कास्ट अ शेडो ऑन अर्थ. अब जब मून पृथ्वी को छुपा लेगा, द सन इज नॉट विजिबल टू द पीपुल, तो हमें सूरज नहीं दिखाई देगा. द पीपुल लिविंग इन दिस शैडो रीजन, दे से हाउ सोलर एक्लिप्स अकर्स. सोलर एक्लिप्स कैन ओनली अकर्स ड्यूरिंग इन अ न्यू मून, और ये तभी होता है जब न्यू मून फॉर्मेशन होता है. An eclipse may be total or partial. When a sun or moon is completely hidden, it is total solar and total lunar. जब चांद और सूरज पूरा छुप जाते हैं तो वो क्या होता है? टोटल एक्लिप्स होता है. और जब थोड़े थोड़े होते हैं तो पार्शियल एक्लिप्स बोलते हैं, यानी बोलते हैं ना थोड़ा सा ग्रहण लगा है हल्का फुल्का, तो वो बिल्कुल हल्का सा चांद या सूरज छुपते हैं. और जब पूरे छुप जाते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? टोटल लूनर एक्लिप्स. When some part of sun or moon is visible, it is partial, solar और partial lunar eclipse. अब आती है हमारी tides, यानी हमारी लहरें. Periodic rise and fall of sea water is called tide. लहरों का उठना और बैठना tides होता है. They are caused due to gravitational force of the moon. The water of the sea bulges out in the direction of moon. जिस ओर को चांद होगा, लहरें उसी ओर को ऊंची ऊंची उठने लगेंगी. This happens in the opposite side of the earth, since the earth is also pulled towards the moon and away from the water on the far side. This is called high tides. जब ऐसा होता है तो हाई टाइड्स आती है, यानी बहुत तेज लहरें उठती हैं. बिटवीन टू हाई टाइड्स लो टाइड्स आर फॉर्म. तो ऊंची लहरें उठेंगी, उनके बीच में क्या होगी? एक लो टाइड फॉर्म होगी. द हाईएस्ट टाइड आर सीन ऑन द न्यू मून एंड द फुल मून डेज. हाईएस्ट टाइड यानी ज्यादा ऊंची लहरें कब उठती हैं? जब फुल मून होता है या न्यू मून होता है. अब आते हैं हमारे टर्म्स टू नो. एस्टेरॉइड्स, माइनर प्लैनेट्स, कॉमेट्स, आईसी स्मॉल क्रिस्टलाइज्ड बॉडी, satellite, heavenly object, artificial satellite, man-made object, lunar eclipse, sun erupts light shining on the moon, solar eclipse, moon interrupts light from the sun, solar system, the family of sun consisting of sun, planet, moon and comets. Now summing up, moon does not have lights of its own, it only reflects the light of the sun of the earth. The surface of moon has rocky craters and mountains. The lighted part of the moon that we see from Earth is called space. The Earth revolves around the sun and moon revolves around the Earth. The gravity of moon is 1/6 times less than that of the Earth. Eclipses are formed when the Earth, the Sun and Moon are straight line. Eclipse तब होता है जब ये तीनों चीजें एक सीधी लाइन में होती हैं. सन भी, मून भी और हमारी अर्थ भी. Satellite made by man that revolves round the earth in space are called artificial satellite. Now time to answer. Click right to the correct option. Dash was the first Indian to set foot on the moon. Rakesh Sharma. The moon completes one rotation in 27.3 days. The first artificial satellite was Sputnik 1. Dash spacecraft carried Neil Armstrong, Edwin Aldrin, and Michael Collins. Apollo 2nd. In solar eclipse, Dash comes in between the Earth and the Sun. Moon, the closest neighbor of the Earth in space, is also a moon. Now question B, filling in the blank. The light from the dash sun
Science on the moon. Dash are natural bodies that revolve around the planet. Satellites. Dash is natural satellite of the Earth. Moon. There is no air on moon. Apollo 11 was launched from the Candice Space Center. Now question C, write T for true and F for false. There are 7 planets in a solar system. False, 8 planet होते हैं. The part facing the earth get light is called moonlight. True. There is water on moon but no air. False. दोनों ही चीजें नहीं है. Life extinct on moon as it highlight. False. Venus has no moons. True. Now question D, match the following. Jupiter, gaseous giant. Lunar month, 2.73 days. Its artificial satellite, Sputnik 1. Pluto, dwarf planet. Neptune is icy giant. Name the following. The changes shape of the moon that we see from the earth. Phases of moon. Holes on the surface of the moon. Craters. Craters. The pull of water in the sea and oceans towards the moon. Tides. The natural satellite of the earth. Moon. The artificial satellite of India. Aryabhat. Now question F, rest of the exercise. Do it yourself. See you in the next video. Till then, bye bye.